इलाहाबाद में रहने वाला शर्मा परिवार मध्यम वर्गीय परिवारों में से एक है। सास ससुर, 2 बेटे और 2 बहू, ऐसा उनका परिवार है। परिवार के सभी सदस्य नेक हैं, लेकिन हर घर में कोई तो ऐसा होता ही है जिसके कारण घर की छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता है। और वो बातें बस घर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आस पड़ोस वालों में, रिश्तेदारी में फैल जाती है। उनके घर में भी उनकी बड़ी बहू मीरा का स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है, जिसे आता जाता तो कुछ नहीं, लेकिन हर एक के स्वभाव में, काम में गलतियां निकालना और खुद की तारीफ करना, हर तरफ होशियार बन के घूमना उसे बड़ा अच्छा लगता है। आइए देखते हैं उसकी ये बनावटी होशियारी उसे क्या क्या गुल खिलाती है। स्वाति, आज सुबह सुबह तुम्हारे और देवर जी के बीच में झगड़ा हो रहा था क्या? तुम दोनों कितने जोर जोर से बातें कर रहे थे। आज तुम्हारी आवाज से ना मेरी आंख खुली सुबह। नहीं तो झगड़ा तो नहीं था दीदी, बस थोड़ी सी बहस हो गई थी। अरे क्या थोड़ी सी बहस हो गई थी? तुम्हारा झगड़ा लगभग 1.5 घंटा चल रहा था और तुम कहती हो बस थोड़ी सी बात थी। तुम्हें पता है, ऐसी ही थोड़ी थोड़ी बात कहकर हम टाल देते हैं और ये पति पत्नी के बीच हुई छोटी सी बात कब बड़ी बन जाती है, तलाक तक पहुंच जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। मेरी सहेली नहीं है रंजना, उसका भी ऐसा ही तो हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातें ना छुपानी नहीं चाहिए, समय रहते ही बड़ों को बतानी चाहिए, उनके साथ बैठकर सुलझानी चाहिए, तभी तो रिश्ते बचते हैं। दीदी, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में हमारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ था। स्वाति मीरा को समझाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन मीरा बात को समझने की कोशिश ही नहीं करती। स्वाति और मीरा की बातें चल रही थी, तभी सास कमला जी, बुआ निर्मला जी, मामी सास संगीता जी जल्दबाजी में घर में घुसते हुए दिखते हैं। माँ जी, आप अचानक यहाँ? आप तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना, और ये क्या साथ में बुआ जी और मामी जी भी? मैं तो 2 दिन बाद ही आने वाली थी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई कि मुझे जल्दबाजी में यहाँ आना पड़ा। मीरा ने फोन करके मुझे कुछ बताया था। तुम दोनों आज बड़ी आवाज में झगड़ रहे थे और तुम दोनों में इतना झगड़ा बढ़ गया कि झगड़ा 1.5 घंटा चला। मीरा ने मुझे बताया तो मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मेरे साथ साथ जब बड़ी बहू ने दीदी को भी और भाभी को भी यहाँ बुलाया तो मैं और ज्यादा डर गई। अरे क्या हो गया है बहू तुम दोनों के बीच में यूं अचानक? वैसे तो तुम दोनों बड़े प्यार से रहते हो, जल्दी से बताओ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। माँ जी, आपको पता है ना, छोटी छोटी बातों का तमाशा बनाना दीदी की आदत है। फिर भी आपने उन पर विश्वास कर लिया। बिना पूरी बात जाने सबको इकट्ठा करने का, बातों का बतंगड़ बनाने का इनका पुराना शौक है। आप कहाँ इनकी बातों में आ गई? वाह स्वाति वाह, तुम्हारा रिश्ता बचाने के लिए मैंने इतने कष्ट लिए। मम्मी जी को फोन किया, बुआ जी को फोन किया, मामी जी को फोन किया, सबको यहाँ इकट्ठा किया ताकि वो देवर जी को समझा सके। मैंने तो पड़ोसन जमुना को भी बुलाया था, लेकिन वो अपने नातिन को छोड़ने स्कूल गई है। दीदी, आपने इतने कष्ट ले ही लिए थे तो थोड़े कष्ट और ले लेती और हमारे कमरे में आकर आखिरकार बात क्या है वो पता लगाती। हमारी आवाज क्या सुन ली आपने? अपने मन से कुछ भी अनुमान लगा लिया और बिना मतलब सबको यहाँ बुलाकर परेशान कर दिया। मैं जिसका भी अच्छा करने चाहती हूँ वो मुझे ही 2 बातें सुना देता है। इस घर में मैं ही सबसे ज्यादा बुरी हूँ। मुझे हर किसी की चिंता जो लगी रहती है। आप सबके सामने मुझे इतना सुनाई दिया है तो आखिर में बात क्या थी वो भी सुना दो। तुम दोनों के बीच में सब कुछ सही है ना? इस बात की मुझे तसल्ली हो जाएगी। बड़ी बहू, इन दोनों के बीच हुए झगड़े का कारण तुम्हें भी नहीं पता? तो फिर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप आ जाओ बस। अगर आज आप नहीं आई तो हमारा घर टूट जाएगा, बसा बसाया परिवार बिखर जाएगा। ये सब क्यों कह रही थी? देवर जी और स्वाति बड़ी आवाज में बातें कर रहे थे। मुझे लगा वो दोनों झगड़ रहे हैं। फिर सोचा अगर इन दोनों के बीच का झगड़ा बड़ा हो गया तो आप सब लोग मुझे ही ताने मारेंगे। घर में जेठानी के होते हुए बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई? लेकिन पति पत्नी का झगड़ा इतना व्यक्तिगत विषय है तो मुझे पूछने में शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने आप सबको बुला लिया। सही किया ना मैंने मामी जी? बहुत सही किया, तुम सच में बहुत होशियार हो। लेकिन बात क्या हुई थी वो तो बताओ, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना बहू? मामी जी, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे कमरे में छिपकली घुस गई थी और मुझे छिपकली से डर लगता है, इसी वजह से मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। हे भगवान, ये तो ऐसा हुआ खुदा पहाड़ निकला चूहा। और नहीं तो क्या, खामखा हमारी वजह से आपको परेशानी हो गई। परेशानी की कोई बात नहीं बहू, लेकिन हम डर गए थे। हमारे जो लव बर्ड्स हैं उनके बीच में अचानक झगड़े कैसे होने लगे।
मम्मी जी आप भी ना। संगीता की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। जिस झगड़े का कारण पूछने के लिए मीरा ने इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया था, अंत में पता चलता है कि झगड़ा तो हुआ ही नहीं था। मीरा ने आज पहली बार ऐसा नहीं किया था। हमेशा लोगों को इकट्ठा करना, घर की बातें सुलझाने के लिए पंचायत बिठाना उसका हमेशा का था। घर का हर सदस्य उसकी बातों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता था, इसीलिए मीरा जो भी करती थी वो सब कुछ सही है और हमेशा उसे ऐसा ही करना चाहिए, वो ऐसा सोच लेती थी। अगले कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद, माँ जी मैं क्या सोच रही थी, मैं अचार बना लेती हूँ। क्यों अचानक? अभी तो अचार बनाने का मौसम भी नहीं आया। 15-20 दिन रुक जाओ, तब तक अच्छे आम भी मिलने लगेंगे। मैं हूं ना, बाजार से अच्छे आम ढूंढ कर लाऊंगी। हमारा अचार खत्म हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि अचार की बरनी घर में होनी ही चाहिए, और इन दोनों के लिए तो बहुत जरूरी है। इन दोनों क्या मतलब हुआ? बड़ी बहू तू क्या बड़बड़ करती है पूरा दिन, तेरी बातें समझ में ही नहीं आती तो। खैर जो भी कर रही है सोच समझ कर करना, बेवजह छोटी सी बात का तमाशा नहीं बनना चाहिए। जी मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं जो करूंगी सोच समझ कर करूंगी। वैसे भी अब मेरा प्रमोशन होने वाला है। तुम और तुम्हारी बातें मेरी तो समझ के बाहर है। वो तो है। मम्मी जी मुझे ना एक अर्जेंट फोन करना है, मैं अभी आती हूँ। बुआ जी के मोबाइल पर मीरा का नाम दिखते ही बुआ जी माथे पर हाथ मार लेती है और खुद से कहती है, चलो निर्मला, तुम्हें तुम्हारे मायके से बुलावा आ गया। क्या हुआ बड़ी बहू, आज फिर कुछ बात हो गई क्या? क्या कुछ भी बुआ जी, जैसे मैं आपको कभी बिना काम के फोन ही नहीं करती। करती हो ना बहू, लेकिन ज्यादातर तुम्हारे फोन झगड़ा कलेशी ही बताने के लिए होते हैं, तो मैंने सोचा इस बार भी कुछ ऐसा ही। अरे ना ना बुआ जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की दया से घर में सब कुछ कुशल मंगल है, और अगर कुछ ऐसा होता भी है ना तो मैं बैठी हूँ ना इस घर में आपको हर बात की खोज खबर देने के लिए। अच्छा वो सब छोड़ो, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ शाम तक भी आएंगी तो भी चलेगा, बस आ जाइए, बहुत बड़ी बात है जो आपको बतानी है। अरे बहू जो भी बात है फोन पर बता दे, मेरी आज ना तबीयत खराब है। ना बुआ जी फोन पर नहीं बता सकती, बात ही कुछ ऐसी है। और ये जो आप कह रही हो ना आपकी तबीयत खराब है, देखना आपकी तबीयत 1 मिनट में तंदुरुस्त हो जाएगी, ऐसी खबर है अब हमारे घर में। इसीलिए शाम तक आ जाइए, तब तक मैं मामी जी मामा जी सबको इकट्ठा कर लेती हूँ। अरे बहू बात तो सुनो। पता नहीं आज फिर किस बात को मीरा ने क्या समझ लिया था। पता नहीं कौन सी बात बताने के लिए मीरा आज फिर से सबको इकट्ठा कर रही थी। जिस तरह से मीरा ने निर्मला को फोन किया था, वैसे ही मीरा ने मामा जी मम्मी जी पड़ोसन उसके मायके वालों सबको जमा कर लिया। स्वाति तुम खुद को बड़ी समझदार और होशियार समझती हो ना, आज देखो सबके सामने तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगी। आज जब तुमने छुपाई हुई बात मैं सबके सामने ले आऊंगी ना सब लोग मेरी तारीफ करते रह जाएंगे। मीरा ने सबको फोन करके घर बुला लिया। अब बस इंतजार था शाम का। शाम होती है, मीरा के मायके वाले बुआ सास मामी सास मामा जी सब इकट्ठा हो जाते हैं। वो बड़ी बहू बात क्या है अब तो बता दो, तुम्हारे लिए मुझे इतना बुखार होने के बावजूद भी आना पड़ा। तुम्हें यकीन तो है ना सच में बात खास है? हाँ बुआ जी, इसीलिए तो मैंने इतने लोगों को इकट्ठा किया है। देखो तो सही कितना सारा डेकोरेशन भी किया है। स्वाति इतनी खुशी की बात हमसे छुपा रही थी, लेकिन मैं इतनी स्मार्ट हूं कि मैंने पहचान लिया। लेकिन हुआ क्या? हुआ नहीं है, होने वाला है। हमारी स्वाति प्रेग्नेंट है। क्या? आपको किसने बताया दीदी? तुम्हारी हरकतों ने। वो प्रेगनेंसी में बुक पड़ी जाती है, वो बुक मैंने तुम्हारे कमरे में देख ली। अचार की बोतल घूरना, मोबाइल पे प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए वो वीडियो देखना ऐसा बहुत कुछ। इन सब से मुझे पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो। हे भगवान, दीदी एक बार आप मुझसे पूछ लेती। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो हमारे कॉलेज में प्रोजेक्ट चल रहा है, एनिमल की प्रेगनेंसी में और औरतों की प्रेगनेंसी में क्या फर्क है इस चीज पर। तो बस उसी पर रिसर्च कर रही थी और इसीलिए मैंने वो किताबें मंगवाई थी और वीडियो देख रही थी। एक बार आपने फिर से पूरी बात समझे बिना बात का बतंगड़ बना दिया। बड़ी बहू तो खुद को होशियार दिखाने के लिए ये जो कुछ ढोंग करती है ना, मत किया कर, क्योंकि हर बार तुम ही बेवकूफ साबित होती हो। एक बार फिर बेवजह की गई होशियारी में मीरा फंस गई और सबकी बातें सुनकर मीरा का मुंह उतर गया। बेचारी। अरे बहू, मैं जरा कीर्तन में जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। विमला अपने पड़ोस के कीर्तन में जाती है और फिर जब शाम को वो घर वापस लौटती है तब
इस सविता को तो बस कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है। वहां कीर्तन में भी चालू हो गई थी। तभी वहां विमला की दोनों बहुएं आती हैं। क्या बात है मम्मी जी, आखिर आप अपने आप में क्या बातें कर रही हैं? वही तो। अरे वो है ना सविता, वो कीर्तन में भी चुप नहीं हुई, वहां पर भी चालू हो गई थी हर समय बस। अरे विमला बहन कहाँ हो तुम? लो जी, नाम लिया और शैतान हाजिर। जा बहू, तू जाकर पहले दरवाजा खोल दे, नहीं तो ये बाहर खड़ी होकर ऐसे ही चिल्लाती रहेगी। मम्मी जी मैं अभी आती हूँ। रितु दरवाजा खोलती है तो सामने उनकी पड़ोसन सविता हाथ में ढेर सारा सामान लिए खड़ी थी। नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। सविता सारा सामान लेकर अंदर आती है और सामान मेज पर रखती है। अरे सविता, मैं तो थक गई भाई। ऐसा कितना काम कर लिया जो इतना थक गई? रितु सविता के लिए पानी लाती है, फिर सविता पानी पीती है। अरे तुम्हें पता है आज मैं बाजार से इतना सारा सामान लेकर आई हूँ कि बस पूछो मत। ये देखो कितना सुंदर वाज है ना। अच्छा, ला जरा मुझे भी दिखा। ये तो सच में ही बहुत सुंदर है ना सुंदर? मैं कोई मामूली चीज़ पसंद नहीं करती, मुझे घर सजाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ घर के लिए सुंदर सुंदर चीज़ें लाती रहती हूँ। इस बार ना मैं बहुत सारे वाज लेकर आई हूँ, हर कॉर्नर के लिए दो दो। आंटी जी दिखने में तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ दीदी, बड़े प्यारे हैं। ये बहुत महंगे है क्या? अरे बेटा, आज के ज़माने में कोई चीज़ सस्ती आती है भला? हर तुझे लगता है मैं कोई चीज़ सस्ती वाली खरीदूंगी? अब इतनी प्यारी चीज़ है, महंगी तो होगी। अच्छा, वैसे आए कितने की ये? 2000 की। 2000 में सारे? वाह, ये तो बहुत सही है। अरे 2000 का एक। ओ नो, ये तो बहुत गलत है। अरे बेटा, लेकिन जब चीज़ पसंद आ ही गई तो इसमें क्या पैसे देखना, और भला पैसों की वजह से उसे लेने से क्यों ही चूकना। ये तो फिर भी बहुत सस्ते थे, वरना इतने महंगे महंगे वाज आते हैं कि क्या बताऊं। अरे तो मत ही बताओ। क्या कहा? अब है कुछ नहीं। अरे हमें तो ऐसे घर का सामान लाने का बहुत शौक है। पूरे मोहल्ले में इतने सुंदर वाज किसी के घर पर नहीं है। मैं तो घर के हर कॉर्नर में लगाऊंगी। जी आंटी जी, बहुत अच्छे लगेंगे। वही तो, हम ना ये सब सामान बदलते रहते हैं। तुम भी बदल लो बेटा, आखिर और कितने सालों तक वही पुराने वाज चलाओगी? मैं तो इन्हें पिछले 20 साल से देख रही हूँ। हाँ तो क्या हो गया, ये आज भी वैसे के वैसा है। बुरा मत मानना, तुम्हारे वाज ना कुछ ज़्यादा ही प्लेन है। आजकल कितने अलग अलग डिज़ाइन वाले चल रहे हैं। अरे तो अच्छा, मैं चलती हूँ भाई, मुझे तो लेट हो रहा है। अभी मुझे मिसेस शर्मा के पास भी जाना है, उन्हें भी तो दिखा कर आऊँगी। सविता विमला की बात को बीच में काटते हुए कहती है और चली जाती है। देखा, इसकी यही आदत है। तुम पहले मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं कीर्तन से आते ही बड़बड़ क्यों कर रही थी। इसीलिए कर रही थी क्योंकि कीर्तन में भी इसने अपने घर की बातों को ही उठा रखा था। आज मैं बाजार से ये लाई, आज मैं बाजार से वो लाई। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, आप इतना गुस्सा मत कीजिए ना। हाँ, ये तो होता रहता है। फिर अगले दिन जब सीमा और रितु घर की साफ सफाई कर रहे थे, वैसे सविता आंटी ना सही कह रही थी, हमारे वाज दिखने में बहुत पुराने लग रहे हैं। हाँ दीदी, आजकल किसी के भी घर में इतने पुराने वाज नहीं होते। और बताओ, ये तो 20 साल पुराने हैं। हाँ, 20 साल में तो हमें घर में बदलाव करना ही चाहिए। तभी विमला भी आ जाती है, जिसकी वजह से सीमा और रितु दोनों चुप हो जाते हैं। क्या बात है बहू, मेरे आते ही चुप क्यों हो गई? वो मम्मी जी, हम बस वो क्या कर रही हो? अब आगे भी बोलो। मम्मी जी, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम भी घर के वाज चेंज कर ले। सविता आंटी के वाज दिखने में कितने सुंदर लग रहे थे। इनकी वजह से ना घर भी काफ़ी डल लगता है, और अगर चीज़ सुंदर हो तो घर की रौनक बढ़ जाती है। बात तो सही कह रही है बहू, लेकिन ये चीज़ें आती भी तो बहुत महंगी है। हाँ मम्मी जी, ये बात तो है। हाँ, तो इसीलिए इन सबको ना हम बाद में देखेंगे। जी मम्मी जी। फिर कुछ दिन बाद सविता फिर से विमला के घर आती है। अरे ओ विमला बहन, कहाँ हो? जरा इधर तो आओ। विमला अपने कमरे से हॉल में आती है। अरे अब क्या हो गया? कौन सी रेल छूटी जा रही है? रेल तो कोई छूटी नहीं जा रही, मैं आज अपना नया सामान दिखाने आई हूँ। आज कौन सा नमूना लेकर आ गई? झालर। है? ये किस बला का नाम है? अरे जिसे हम छत और दीवारों पर लगाते हैं ना, देखो कितनी सुंदर है। झालर नहीं, झूमर होता है वो। अरे वही जो भी है, बात तो एक ही है ना।
इतनी सुंदर झूमर देखकर विमला का दिल भी उस पर आ जाता है। वाह सविता, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। तभी वहां पर सीमा और रीतू भी आ जाती हैं। आंटी जी, आज आप क्या लेकर आई हैं? ये देखो बेटा। वाह आंटी जी, ये तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, देख इसमें ना अलग अलग तरह की लाइट भी जलती है। सविता उन्हें लाइट जलाकर दिखाती है। वाह आंटी जी, इस पर तो मेरा दिल ही आ गया। मेरा भी। आंटी जी, ये झूमर कितने की है? अरे बेटा, ये तो बहुत महंगी है, पूरे 10,000 की। क्या, इतनी महंगी? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। अभी तो मैंने दीवारों के लिए भी अलग अलग टाइप की झालर मंगवाई है। तुम उन्हें देखोगी ना तो देखती रह जाओगी। सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और उसका डिज़ाइन भी ना बहुत अच्छा है, और बहुत ही रंग बिरंगी है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। तो आंटी जी, आप वो नहीं लाई साथ में? अरे बेटा, अभी वो नहीं आई है, मैं उन्हें अगले हफ्ते लेकर आऊँगी। ओह अच्छा। लेकिन तुम इन्हें देखो, ये कितनी सुंदर है। जब हम ऊपर छत पर इन्हें लगा हुआ देखेंगे ना तो दिखने में कितना अच्छा लगेगा। आजकल ये बोरिंग लाइट कौन ही जलाता है। जब तुम इनकी लाइट जलाओगी तो ये अलग से घर में रोशनी कर देगी। इससे हमारा घर कितना ज़्यादा अच्छा और शानदार लगेगा। आहा, मुझे तो सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। जब ये घर में लगेंगी ना तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ सही कहा, मुझे भी ना ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। सच में पहली बार कोई चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा भा गई है। मैं तो कहती हूँ तुम भी ले लो। आखिर कब तक इन पुरानी चीज़ों में गुजारा करोगी? अरे हमारे घर तो अलग अलग टाइप की नई नई चीज़ें आती रहती है। हाँ, लेकिन ये बहुत महंगी। हाँ हाँ, हम भी सोच रहे हैं अपने घर में कुछ बदलाव करने के बारे में। विमला अपनी बड़ी बहू की बात बीच में ही काट देती है। अच्छा सही है, अब मैं चलती हूँ। मुझे इन्हें घर पर लगाना भी तो है, ऐसी सुंदर झालर। झूमर? हाँ झूमर, पूरे मोहल्ले में किसी के घर पर नहीं होगी। अरे घर पर होना तो छोड़ो, आज तक किसी ने देखी भी नहीं होगी। अच्छा अब चलती हूँ, मेरा तो काम हो गया। कैसा काम? झालर दिखाने का। इतना कहकर सविता वहां से चली जाती है। मम्मी जी सच बताऊं, मुझे भी ना वो झूमर बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। सच में उन पर तो मेरा दिल ही आ गया। हाँ मम्मी जी, अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि हम भी अपने घर में सुंदर सी झूमर लगाए। मेरा भी ना उन पर दिल आ गया है। अरे बेटा, इतनी सुंदर झूमर देखकर मेरा भी दिल आ गया। कोई बात नहीं, हम भी एक झालर तो ज़रूर ले आएंगे। ये हुर्रे! वाह मम्मी जी, तुसी एकदम ग्रेट हो जी। बहुत मजा आएगा। अगले दिन सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे थे। अजी हमें ना कुछ रुपयों की ज़रूरत है। हाँ हाँ ज़रूर, बताओ कितने रुपयों की ज़रूरत है? 20,000। रमेश खाना खा रहा था तो विमला की ये बात सुनकर उसे अचानक से झटका लगता है। बीवी साहिबा, आप इतने रुपयों का क्या करेंगी? घर के लिए झूमर खरीदनी है। इस बार दोनों बेटों को झटका लगता है। क्या कहा? एक झूमर खरीदने के लिए इतने रुपए? हाँ, वो क्या है ना, वो झूमर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सच में उस पर तो हमारा दिल ही आ गया है। हाँ तो फिर भी इतने पैसे एक मामूली से झूमर के लिए कुछ ज़्यादा ही होते हैं। देखिए, आप उसे ना मामूली मत कहिए। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उस झूमर के खिलाफ एक भी अपशब्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, तो अब हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए वो झालर हो गई? ऐसा नहीं है देवर जी, ये सब चीज़ घर को सजाने के लिए और उसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए होती है। अब हमें देखिए, हमारा घर पुरानी चीज़ों से कितना ज़्यादा डल लगता है। ये वायर्स भी ना 20 साल पुराने हो गए। अब हमें इन्हें बदलना तो होगा ही। हमारा घर इतना भी बुरा नहीं लगता। अगर चीज़ें पुरानी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें बदल दें। ऐसे तो हम जो भी नई चीज़ खरीदेंगे वो भी जल्दी ही पुरानी हो जाएगी। फिर तो तुम उन्हें भी बदलने के लिए बोलोगी। हाँ एग्जैक्टली। तो वो कई साल बाद पुरानी होगी ना, लेकिन कुछ समय तक तो नहीं रहेगी। अब आप कोई भी कपड़े 20 साल तक थोड़ी ना पहनते। वही तो। अरे लेकिन कपड़ों की बात अलग है। नहीं, सब बात सेम है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये सब बहस बंद करो। क्या तुम्हें ये सब झूमर वगैरह लेना ज़रूरी लगता है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है। वो सविता हमेशा हमारे पास आकर अपने घर के अलग अलग सामान दिखाती है। कभी वो कप सेट ला कर दिखाती है, कभी कुछ। इसलिए अब हमें भी अपने घर को सजाना है। तो इस तरह वो तीनों सास बहुएं जिद पर अड़ जाती हैं और फिर वो सविता से वैसे ही झूमर मंगवाती है, लेकिन सविता मना कर देती है। तो वो कहीं और से वैसा ही झूमर मंगवा लेते हैं। वाह मम्मी जी, देखिए तो ये कितनी सुंदर लग रही है।
सच में इससे तो घर का नक्शा ही बदल गया। घर का नक्शा कैसे बदल गया? घर तो बिल्कुल वैसा ही है। अरे ये बोलने की बात है, मतलब घर का बिल्कुल लुक बदल गया। हमें तो कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। सच में मम्मी जी, इसे लगाने के बाद तो अलग ही आनंद मिल रहा है। हाँ, मुझे भी ना ये बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा हुआ हमने इसे मंगवा लिया। अब मैं भी सबको दिखाऊंगी कि हमारे घर में भी इतनी बड़ी और सुंदर झूमर है। ना मम्मी जी। बिल्कुल। पसंद तो आना ही था, इसमें इतने ज्यादा पैसे जो लगे हैं। एक तरफ घर की महिलाएं झूमर से काफी खुश थी, लेकिन वहीं सभी पतिदेव को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उनकी जेब से इतने पैसे जो निकल गए थे। लेकिन उन्हें अभी भी शांति नहीं थी, बल्कि उन्हें तो अब घर के लिए और भी सामान मंगवाना था। बहू, मैंने फैसला लिया है कि हम घर के लिए और भी सामान मंगवाएंगे। जिस तरह झूमर लगने के बाद घर की आन बान शान बढ़ गई है, उसी तरह अब इसके सामने ये पुराने वैस बहुत ज़्यादा फीके लग रहे हैं। इसलिए हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वैस भी मंगवाएंगे। हाँ मम्मी जी, आपने तो हमारे मन की बात ही छीन ली। और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए अच्छे और सुंदर किचन सेट भी मंगवाऊंगी। सच? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम घर के सारे आइटम में बदल डालेंगे। लेकिन क्या इस बार हम बाकी सारा सामान सविता आंटी से मंगवाएं? अरे नहीं नहीं, उसने पिछली बार मुझे झूमर लाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो हमसे चिढ़ती है ना। मैं इस बार भी दूसरी जगह से और उससे ज़्यादा महंगा सामान खरीदूंगी, क्योंकि वो हर बार सामान ला ला कर मुझे चिढ़ाती थी ना। इस बार मैं उसे अपना सामान दिखा दिखा कर चिढ़ाऊंगी। हाँ मम्मी जी, ये आइडिया बहुत अच्छा है। उन्हें भी लगना चाहिए कि हमें भी इन सब चीज़ों की नॉलेज है। भाई तो चल, अब हम चलते हैं। लेकिन कहाँ? घर के लिए नया सामान खरीदने हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। इस तरह वो तीनों घर के लिए महंगा और अलग अलग सामान खरीदने लगती हैं। मुझे तो लगता है ऐसे एक दिन हमारे सारे पैसे ही खत्म हो जाएंगे। ये तीनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आपने बिल्कुल सही कहा पापा, मुझे नहीं लगा कि ये कभी रुकेंगी। एक दिन पैसे तो खत्म होंगे ही, और कहीं ऐसा ना हो कि हम भी रोड पर आ जाए। हाँ भैया, मुझे भी इस बात का डर है। इतनी सारी अलग अलग महंगी चीज़ें खरीदने की वजह से तीनों पतिदेव बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, लेकिन तीनों पत्नियां सामान खरीदकर काफ़ी खुश थी। फिर एक दिन जब सविता विमला के घर आती है। विमला, कहाँ हो तुम भाई? हाँ हाँ, यहीं हूँ। ये देखो, आज मैं घर के लिए कितना सुंदर लैंप लेकर आई हूँ। अरे ये तो बहुत सुंदर है। देखा, ऐसा सुंदर लैंप किसी के पास नहीं होगा। तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि सविता, इस बार तुम लेट हो गई। इस बार मैं तुमसे पहले इतना सुंदर लैंप लेकर आई हूँ। ये देखो, पूरे 10,000 का है। वाह, ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। अब तुम क्यों हंस रही हो? क्योंकि तुम तो लुट गई। मैं तो इस बार बहुत ही सस्ता लैंप लेकर आई हूँ। ये तो सिर्फ 1000 रुपये का है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। सविता के जाने के बाद विमला बड़बड़ करती है। अरे आखिर ये अपने आप को समझती क्या है? तभी वहां पर सीमा और रितु आ जाते हैं। मम्मी जी, अब क्या हुआ? अरे ये सविता ना पहले सामान महंगा लाती थी, तब भी खुद को सही बताती थी। अब मैंने सोचा कि इस बार मैं इसे अपना महंगा लैंप दिखाकर चिढ़ाऊंगी, लेकिन उल्टा ये तो मुझे ताना मारकर चली गई। मुझसे कहती है मैं लुट गई, मैं बहुत महंगा लैंप लेकर आई हूँ, और वो खुद ना इस बार सिर्फ 1000 रुपये का लैंप लाई है। यह भी कोई बात हुई भला? अरे मम्मी जी, आप चिंता मत करो। सविता आंटी ना सच में चिढ़ गई हैं, इसीलिए उन्होंने आपको ऐसा बोला। नहीं तो वो खुद भी तो इतने महंगे महंगे सामान लेकर आती थी। 20,000 रुपये के झूमर, हर 2,000 रुपये का एक वैस। हाँ मम्मी जी, रितु बिल्कुल सही कह रही है। इंसान जलन में ऐसा कहता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो इसे ऐसे ही और चिढ़ाऊंगी। वैसे भी मिसेस शर्मा भी कह रही थी कि हमारा सामान सविता के सामान से ज़्यादा महंगा लगता है। अभी तो विमला, सीमा और रितु तीनों बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अभी उनके लिए एक सरप्राइज बाकी था। एक दिन विमला जब मिसेस शर्मा से बात कर रही थी। अरे बहन जी, मैं जिस बाज़ार में आपको बोल रही हूँ, आप वहाँ एक बार जाकर देखिए। यकीन मानिए, सविता भी वहीं आती है। अच्छा ठीक है, मैं ज़रूर जाऊंगी। फिर अगले दिन विमला, सीमा और रितु तीनों चोर बाजार जाते हैं। क्या यहाँ पर सब सामान इतना सस्ता है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मम्मी जी, हमने तो बहुत ही महंगा महंगा सामान खरीदा। देखिए मम्मी जी, बिल्कुल वैसे ही वैस और झूमर जैसे सविता आंटी हमारे घर लाई थी। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा।
जब वो तीनों उस दुकान में सामान देख रही थी तभी वहां पर सविता भी आती है। वो तीनों छुपकर सविता को देखती है और उसकी बातें सुनती है। हाँ भैया, मुझे ये 2 झूमर और दे दो। ये लो आपके 2000 रुपये। क्या? सिर्फ 2000 रुपये? विमला की आवाज सुनकर सविता पलट कर देखती है, जिसे देखकर सविता घबरा जाती है। अरे विमला, तुम? हाँ मैं। तुम चोर बाजार से सामान खरीदती हो? हाँ, दरअसल मैं यहीं से सारा सामान खरीदती हूँ और उन्हें महंगा बताती हूँ ताकि मैं उन्हें महंगे रेट पर बेच सकूं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे तो चक्कर आ रहा है। माफ करना। आंटी जी, आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। आपको पता है आपकी वजह से हमने घर में कितना महंगा सामान खरीद लिया। लेकिन बेटा, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि तुम इतना महंगा सामान खरीदो। तूने अपना सस्ता सा 1000 रुपये का झूमर हमें 20,000 का बताया था, इसलिए हमने भी वैसा ही महंगा वाला खरीद लिया। लेकिन पता चला कि तेरा तो चोर बाजार का सामान है। देखो विमला, ऐसा नहीं है। मैं सस्ता सामान लाती हूँ और दूसरों को महंगा बताती हूँ। मैं भला घर सजाने के लिए इतना महंगा सामान क्यों लाऊंगी? कोई पागल ही होगा जो घर में इतने महंगे सामान लगाएगा। आज पता चला कि तू सब दिखावा करती थी। मम्मी जी इसीलिए कहते हैं, हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और। फिर वो तीनों घर आ जाती हैं और जब ये बात उन तीनों के पतिदेव को पता चलती है। हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन कोई हमारी बात सुने तब ना। इसीलिए हमें कभी भी दूसरों से रेस नहीं करनी चाहिए और खुद सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। तुम लोगों को पड़ोसन जैसा सामान चाहिए था, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें कितना घाटा हुआ और हमने किस्तों पर इतना महंगा सामान लिया। तो अब क्या किस्त भरने के लिए पड़ोसन आएगी? तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है।